नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। आज 23 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत दक्षिणी दिल्ली माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी के तत्वाधान में बदापुर विधानसभा मीठापुर वार्ड में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ सभी गरीबों तक पहुँचे। 2047 तक भारत बने विकसित राष्ट्र के लिए मीठापुर वार्ड निगम पार्षद गुड्डी रविंद्र चौधरी द्वारा महाराणा प्रताप बरातघर साईनगर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन कैंप, स्वास्थ्य जांच कैंप लगवाए गए। माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को फ्री गैस सिलेंडर और स्कूली बैग वितरित किए गए। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से देखें। दिल्ली में आपने पार्क तो खूब देखे होंगे, लेकिन जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाने के नजरिए से मोदी जी के संकल्प को सुदृढ़ करते हुए बिधूड़ी जी ने जो इको पार्क की पहल की है वो कई मायनों में बेहद खास है। ये अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क है जिसका काम प्रगति पर है। 885 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये पार्क, इस पार्क में योग केंद्र, जॉगिंग ट्रैक, फव्वारे, छोटा चिड़ियाघर, मूर्ति कला उद्यान, हर्बल गार्डन, तितली पार्क, एम्फी थिएटर, संग्रहालय, नौकायन झील और खेल के मैदान। देश भर में बेहतर रोड नेटवर्क के मोदी जी के सपने को माननीय नितिन गडकरी जी ने आगे बढ़ाया और फिर उसमें जब बिधूड़ी जी का साथ मिला तो साकार हुआ 6 लेन हाईवे का सपना। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ माननीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में। और आज एक प्रकार से रमेश बिधूड़ी जी के सपने की पूर्ति हो रही है। मैं उनको आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बनकर सीधी पूर्णी मानेसर फलवल रोड को जाकर फलवल से आगे जोड़ेगी, जो डीएमडी से रेवड़ा होटल कालंजी भोजपुर होते हुए निकलेगी। 65 किलोमीटर की लंबी सड़क वो 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर वहां पर हमने उसके काम को करने का प्रयास किया है। 59 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेस कंट्रोल राजमार्ग रिंग रोड डीएनडी जंक्शन को कालिंदी बाईपास और फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से होकर केएमपी पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के इंटरचेंज से जोड़ेगा। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों से बिना किसी साइड इफेक्ट से इलाज कराकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है आयुर्वेदिक एम्स ने। एमबी रोड पर 1 करोड़ की लागत से बने इस एम्फी थिएटर में कई तरह की गतिविधियां होती हैं। इसके साथ मोदी जी के खेलो इंडिया के संकल्प के लिए तुगलकाबाद गांव में खेल परिसर, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स के मैदान। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। सांसद रमेश बिधूड़ी जी की रचनात्मक सोच का ही परिणाम है कि अब दक्षिणी दिल्ली में बिजली कटौती पुरानी बात है। दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है तेखंड ओखला में स्थापित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। केंद्र और बिधूड़ी जी की जुगलबंदी ने प्रदूषण से पार पाने की नई उम्मीद दिखाई है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 365 करोड़ की लागत से बने इस प्लांट में प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कूड़े का निपटान कर 26 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। बिजली का निर्माण भी होगा। जन सेवा में लगे सांसद रमेश बिधूड़ी के विकास कार्यों की सूची बेहद लंबी है। इन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि चौथे फेज की मेट्रो लाइन को इग्नू की तरफ मोड़ा जा रहा है। अब ये मेट्रो सैदुला जाप से होकर इग्नू, छतरपुर मंदिर, बसंत कुंज होते हुए एरो सिटी जाएगी। वहीं दूसरे छोर पर सरिता विहार के बाद औली, जैतपुर और जैतपुर एक्सटेंशन स्टेशन बनेंगे। इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। मैडम 3 बार मैं बोल चुका हूँ, मेट्रो का 4th फेज दिसंबर 2015 में शुरू होना था। दिल्ली सरकार उस फाइल को दबाए बैठी है। दिल्ली सरकार द्वारा रोड़ा अटकाने और फंड जारी न करने के बावजूद बिधूड़ी जी की कोशिशों से केंद्र सरकार ने 100% अपने बजट से इस मेट्रो प्रोजेक्ट को गति प्रदान की है। मेट्रो को चौथे चरण में एक भाग बदरपुर एरोसिटी का है, जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा को कवर करेगा। इस मेट्रो योजना से दक्षिणी दिल्ली की लगभग 25 लाख आबादी के साथ फरीदाबाद बॉर्डर से कापा जिला बॉर्डर को जोड़ने का कार्य करेगा। लेने
और सिद्ध करने के लिए जारी है हमारी संकल्प यात्रा, जिसका परम लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। स्वागत करें आदरणीय सांसद श्री रमेश भदौड़ी जी का। हाँ हाँ बिल्कुल सर। बलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सांसद जी का स्वागत। भारत माता की ऐसी आवाज जानी चाहिए, हर बस्ती में जाए, क्योंकि मोदी साहब ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जब पहला भाषण दिया पार्लियामेंट में, तो कहा था मेरी सरकार उन हकदार लोगों का हक देगी जिनके लिए योजनाएं बनती हैं सरकारों में, उनका हक उन तक पहुंचाने का काम करेगी। ये मोदी साहब ने 14 में कहा, और गरीबों का हक है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। जो भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम सरकारों का होना चाहिए। जो अब तक बैठी सरकारें नहीं कर रही थी, केवल अपनी गरीबी दूर करते थे नेता और अधिकारी मिल जाया करते थे। तो ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज देश में कैसी करवट देश ने ली है, विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है। 10 साल में बढ़कर 22 हो गई, 60 साल में बनी केवल 7, और 9 साल में मोदी जी ने बना दी 15। ये विकास का काम हो रहा है। इसी प्रकार से 13 करोड़ माता बहनों के घरों में सम्मान के लिए शौचालय बनाने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। 10 करोड़ माता बहनों के सम्मान के लिए उज्ज्वला योजना कनेक्शन देकर कि वो मिट्टी के तेल में, गीली लकड़ी में, उपलों में अपने फेफड़ों को खराब ना करें, और मिट्टी के तेल पर पाबंदी लगाकर अगर करोड़पति की बेटी कोठी में गैस जलाएगी तो झोपड़ी में गरीब की बेटी भी गैस जलाएगी, उसको भी सम्मान मिले। इसीलिए 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का काम, 4 करोड़ परिवारों को मकान देने का काम, कि 2027 तक हमारे देश में एक भी परिवार ऐसा ना रहे जो कच्चे मकान में रहता है। ये सोचकर मोदी जी 10 साल से काम कर रहे हैं। विकसित भारत दुनिया में नंबर 1 पर हमारा देश बने, ये मोदी जी सोचकर काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जब हम गांव जाते हैं, मेरठ की तरफ जाने वाले हों, चाहे आगरे की तरफ जाने वाले हों, चाहे राजस्थान जाने वाली बहनें हों, कि कैसी सड़कें अब बन रही है कि जब 4 घंटे लगते थे गांव पहुंचने में, अब 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मोदी जी ने कहा है गरीब की आवश्यकता की पूर्ति। गरीब लोग रोजी रोटी के लिए शहरों की तरफ आते हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए। घर में थोड़ी जमीन रह गई बंटवारे में, कुछ काम करे शहरों में जाकर, काम करते हैं तो काम नहीं मिलता तो रेडी लगाते हैं, छोटी मोटी दुकान करते हैं, पटरी पर सामान बेचते हैं, फेरी लगाकर बेचते हैं, गुजारा मजदूरी से करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वनिधि योजना से लोन 10,000 तक का लोन बगैर गारंटी के। मोदी जी ने कहा मेरे देश के गरीबों की गारंटी मैं हूँ। बैंक वालों से कहा कोई गारंटी नहीं होगी, जो गरीब अपना काम करना चाहे उनसे कोई पैसा ब्याज में नहीं लिया जाएगा, और 1 साल तक के लिए ब्याज फ्री 10,000 रुपए का लोन उनको देंगे, वो अपना काम शुरू कर सके। गरीब आदमी रेहड़ी पटरी खोमचा ये साहूकारों से लेते थे ब्याज पे पैसे, साहूकार आधे पैसे को मेहनत कश कमाई के पैसे को खा जाते थे ब्याज के रूप में। ये 10,000 का लोन स्वनिधि योजना लोन, यहाँ पर पहले भी 4-5 कैंप लगे। अंबेडकर बारात घर में लगवाए थे, एक बीच वाले बारात घर में लगवाया था। आज भी यहाँ पर किसी को अगर 10,000 रुपए तक का लोन चाहिए छोटा मोटा काम करने के लिए, मुद्रा बैंक 50,000 से 5 लाख तक का लोन दुकान को बड़ा करने के लिए, काम नया करने के लिए चाहिए, तो बैंक वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप के लिए रूप में यहाँ पर हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी डॉक्टर आए हुए हैं, टीबी की जांच करने वाले यहाँ पर हैं, आशा बहनें हमारी जो पोषण अभियान के तहत काम करती है आंगनवाड़ी में बहनें, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आधार कार्ड किसी ने ठीक कराना हो, पहचान पत्र किसी ने बनवाना हो, वो यहाँ पर आ सकते हैं।
जिसको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया, उसके नाम से दिल्ली में गैस कनेक्शन नहीं है, वो यहाँ पर आज रजिस्ट्रेशन कराए। मोदी जी ने कहा हर बहन के घर में गैस कनेक्शन देंगे, हम घर घर जाकर देंगे। गरीब को लोग अधिकारी परेशान करते हैं, गरीब का विश्वास नहीं बढ़ता, हम जाएंगे हमें कोई सुनेगा, तो यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कराए। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको समस्या जरूर आएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस केजरीवाल से मुक्ति दिलाने के बाद अगले साल सबसे पहला कोई काम किया जाएगा दिल्ली में, तो राशन कार्ड बनाने का काम होगा कि हर किसी का दिल्ली में राशन कार्ड बने, वो भी अपना गैस कनेक्शन ले ले, वो भी जमा कराए। तो ये योजनाएं, ये गाड़ी यहाँ पर लेकर आ रही है। अच्छा काम करा रहे हैं, गलत करा रहे हैं? मोदी जी जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें बनाना चाहिए विकसित भारत, नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए नहीं? बनाना चाहिए तो खड़ी हो जाए अपने स्थान पर, सब बहने सब खड़ी हो जाए, सब हम इस बात का संकल्प लेंगे कि मोदी जी भारत को विकसित राज्य बनाएंगे, हम भी उनके साथ मदद करेंगे। कसम खाई थी कि मैं ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्ट सरकार हटाऊंगा, शीला दीक्षित चोर है, कांग्रेस चोर है। एक पत्रकार ने पूछा कि अगर तेरे एमएलए कमाए तो कांग्रेस की मदद से सरकार बनाएगा? तो नहीं, मेरे 2 बच्चों की कसम, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वो तो चोर भ्रष्टाचारी है। और अब किसकी गोदी में खेल रहा है? कांग्रेस की गोदी में खेल रहा है केजरीवाल। खेल रहा नहीं खेल रहा है? तो चिंता मत करो, तो मक्कार की तरह बच्चों की कसम नहीं खिलवाऊंगा। कभी कुछ बहनें सोचे ये भी हमें कसम ना खिलवा दे अभी बच्चों, ठीक है ना? वो झूठा आदमी है। एक बार सब बायां हाथ नहीं, दायां हाथ, राइट हैंड, दायां हाथ सब बहनें आगे करें, सब भाई आगे करें, सब बच्चे आगे मेरे साथ बोलेंगे। हम शपथ लेते हैं भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को मजबूत करेंगे, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बार बीच में आ रहे हो। मीना कुमारी, मिथिलेश इंदरी सहानी, आगे इंदरी सहानी। अगला बच्ची है 2 नंबर पे खुशी, रमेश, इक्षा। पांच नंबर टार्जन, विषम पॉल। आ जाओ बेटा, जी जी हाँ कर रहे हैं, पिक कर, उधर देखो। अगला नंबर 7 नंबर प्रिंस। प्रिंस, अगला नंबर 7 नंबर प्रिंस। 8 एक तो था पहले, ठीक था भाई। लेना तो 0 कर लेती हो। नहीं, ये सेवा ही तो है, क्या कर रहे हो? अच्छा आना जाना चाहे परिवार करो, परिवार चलाओ, परिवार भी सेवा भी कर रहे हो, इतना काम करवाते हैं ना। जो सम्मान बढ़ रहा है, जो सम्मान बढ़ रहा है, ये सरकार अपनी सेवा